स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और हम लोग रेडी हैं वापस जाने के लिए। आज हमारी फ़्लाइट है। कल का दिन तो मतलब क्या ही किया, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। तो अभी हमारी 11:30 बजे की फ़्लाइट है, बट हम लोग 7 बजे ही कुछ चेकआउट कर देंगे क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और एग्जैक्ट उतने ही पैसे रखे हैं जितने की टैक्सी के लिए लगेंगे। मे बी अगर थोड़ा भी ज़्यादा लगाना तो पता नहीं हम लोग कैसे पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1,10,000 है रुपया। अब लेट सी अगर 1,10,000 से ऊपर लगता है तो पैसे तो है नहीं, देखते हैं क्या जुगाड़ सेट होता है। और यहाँ से कुछ 13 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट, लेकिन ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम लगने वाला है। तो ऑलमोस्ट हम लोग अभी निकलने ही वाले हैं और बाकी बातें आपको एयरपोर्ट पे पहुँच के बताती हूँ। कैसा लगा बाली का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसे हमने यहाँ पे अपने 15 दिन की ट्रिप करी। दो हमने कुछ भी साइट सीन नहीं किया, बट स्टिल हमने लाइक पार्टी हार्ड किया। ये ट्रिप मेरा अभी तक के जितने भी सीरीज़ थे उससे बहुत डिफरेंट था, क्योंकि ये मैं सिर्फ यही करने आई थी बाली। अगर सच बताऊँ तो मुझे साइट सीन करना भी नहीं था, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने थाईलैंड में, मालदीव्स में, वियतनाम में ऑलरेडी देख रखा है। तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ चिल करने आई थी। बाकी मिलती हूँ आप लोगों को ग्रैब में और फिर एयरपोर्ट पे। तुमने कम नहीं करवाया था? कुछ कम करने में नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट था, एकदम स्ट्रिक्ट। तो मैंने बोला ये बोल रहा है कि लेना है कि नहीं, सीधा बोलो। मैंने बोला बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बोलता है या टैक्सी के लिए शॉर्टेज हो ही रहे थे थोड़े पैसे, और मैंने सोचा चलो यार होटल वाले को बोलूँगी कि यार कार्ड स्वैप कर लो और कार्ड से तुम थोड़ा एक्स्ट्रा रख लो। और मुझे जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ना सिर्फ 200 रुपयों की ज़रूरत है। बट नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोलते हैं स्वैप मशीन नहीं है। ऐसा होता है क्या? किसी भी होटल में स्वैप मशीन नहीं होता। एयरपोर्ट इंटरनेशनल है या we just need to withdraw cash. So sorry stop near the ATM. We just just 1 minute. okay So फिर हमें ग्रैब उनको बोला बुक करने। उन्होंने कम से कम 5 से 6 बार मतलब कोशिश किया, हर बार पता नहीं क्यों कैंसिल कर दे रहे। तो वैसे तो ग्रैब में आ रहा था कुछ 125, बट अभी सेम चीज़ के लिए बहुत मुश्किल से एक टैक्सी मिली जिसमें हम लोग पे करने वाले हैं 200। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा है, मतलब 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर के लिए 200, लगभग 1100, 1150 रुपये। बट वी डोंट हैव चॉइस। और अगेन ATM से मैं स्वैप मारूंगी, मतलब ATM से विड्रॉ करूंगी, उसका भी है फिर अलग से। तो मतलब आप सोच लो अगेन 1500 रुपये लग ही गए एयरपोर्ट तक जाने को। मिनिमम आप देखो 1 लाख से नीचे आप निकाल भी नहीं सकते हो। इंग्लिश भाषा लिखा था। uh, 1 लाख अदर अमाउंट। तो 550 विड्रॉल करने के लिए मैंने 550 चार्जेस पे किए। अब क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी है, फ़्लाइट लेनी है, टाइम नहीं है, ऑलरेडी थोड़े लेट हो चुके हैं, और नियो एक्स इतना ही चार्ज करता है। दूसरे भी फॉरेक्स कार्ड कुछ तो चार्ज करते ही होंगे। तो वी डोंट हैव चॉइस। चलो जल्दी जल्दी भागो। इसमें भी लिखा था मिनिमम 1 लाख। यार 500 से कम क्या है, लेकिन इंडिया में तो 100-200 भी निकल जाते हैं। नहीं, ऐसे नोट थोड़ी नोट तो अगर मशीन में हो 100-200 तो 200 रुपये भी विड्रॉ, कहाँ 200 विड्रॉ होते हैं। पता नहीं तो तुमने किया नहीं है, 200 रुपये भी हो जाते हैं, 50 नहीं होते। बाय। पहुंच गए हम लोग। 1 घंटा लगा हमें पहुंचने में, और जो अभी
जिनसे हमने लिफ्ट लिया था, जो कि चार्जेबल लिफ्ट था, वो टैक्सी वाले लोग नहीं थे, वो एक कपल थे जो कहीं जा रहे थे और ज्योति ने पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है छोड़ देंगे बट चार्ज देना पड़ेगा, और वो भी ग्रैब से ज़्यादा चार्ज दिया। बट ठीक है, इमरजेंसी में हर कुछ चलता है क्योंकि वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा था। एक तो कल हमारा लास्ट डे होने की वजह से हमने इतनी पार्टी हार्ड कर ली कि आज भी हमारा हैंगओवर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। ज्योति का तो ज़्यादा ही ख़राब है। और उसके बाद हमें पता नहीं था कि एक ज़ोरदार धमाका मिलने वाला है, धमाकेदार न्यूज़ हमें एयरपोर्ट पे मिलने वाली है जो हमारे हैंगओवर को ना 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा देगी। तो हम लोगों से इतनी बड़ी डिज़ास्टर हुई है, इतनी बड़ी कि हमें ये पता था कि हमारी फ़्लाइट 11:30 की है। एयरपोर्ट आके हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी डिपार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 11:30 की नहीं 21:35 की थी। और जस्ट हमें मिसकन्फ्यूज़न हो गया, हमें लगा 21:35 मतलब 11:30, और ये मतलब पता नहीं मुझे गलती हुई बट ज्योति को भी सेम ही लगा, जबकि उसके पास भी टिकट था, उसने भी थोड़ी सी मे बी चेक नहीं कर पाई वो भी। और क्योंकि स्टार्टिंग से हम 11:30 माइंड में हमारे था, तो हमने फिक्स ही कर लिया था कि 11:30 की है। अब मैं जा रही थी यहाँ से कोरिया और ज्योति जा रही थी यहाँ से मुंबई, और हम दोनों का लेओवर था सिंगापुर में, और हमारी फ़्लाइट भी थी सिंगापुर एयरलाइंस की टिल कोरिया एंड टिल मुंबई। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमने वापस से सिंगापुर एयरलाइंस से बात करी और उन्होंने जो टिकट मुंबई तक के लिए बताई विच इज़ अराउंड 49,000, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ एयरपोर्ट पे तो रह नहीं सकते, तो हमारे पास अभी कोई चारा ही नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं बुक करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने इंडिगो की फ़्लाइट देखी और मैंने अपना कोरिया फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि अभी एक तो 440 वोल्ट का झटका लगा है। अभी मेरा मूड ही नहीं है कि मैं अभी फ़िलहाल अभी ऐसे सिचुएशन में अभी कोरिया जाऊँ। और मैंने कोरिया में अपनी होटल्स बुकिंग वगैरह भी सारी कर रखी थी, जो कि फुल नॉन रिफंडेबल थी, तो मतलब वो एक अलग से नुकसान हुआ मुझे। और मेरी ये फ़्लाइट मेरी जो कोरिया की सिंगापुर एयरलाइंस में थी वो कुछ 28,000 की थी, वो अलग से नुकसान। ज्योति की टिकट 21,000 की थी, वो भी नुकसान। तो अभी हम लोगों ने वापस से इंडिगो की फ़्लाइट बुक करी है, वाया बैंगलोर है, ये कुछ 11 घंटे लेगी, जिसके लिए कुछ अराउंड 21,500 साढ़े 21,000 एक का आया है। लेकिन वो फ़्लाइट भी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 10 बज गए हैं और रात के 12 बजे 24 तारीख हो जाएगा, तो हमें कल की जो भी फ़्लाइट्स मिल रही थी वो मिल रही थी। मतलब अभी रात भर हमें एयरपोर्ट पे बैठना होगा, और कल के 11:20 की हमारी फ़्लाइट है, जो कि अगेन 11 घंटे लेगी। बहुत ज़्यादा रोने का दिल कर रहा है, पता नहीं क्या। मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न होती है फ़्लाइट्स के टाइमिंग में, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अभी। तो ज्योति यहाँ पे आके लेट गई है क्योंकि उसकी तबीयत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल जो हमने पार्टी वार्टी करी थी और कितनी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई यार। एक तो फ़्लाइट मिस हुई, पैसे बर्बाद हुए, और प्लस अभी 12 घंटे हमें एयरपोर्ट पे वेट करना है, फिर हमें 11 घंटे की फ़्लाइट लेनी है। उफ, क्या बताएं क्या हालत है, आप ज्योति को देख के समझ सकते हो। सारी मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जब से मैंने टिकट बुक किया ना, मैं बार बार ऐसा कि अरे 11 बजे की फ़्लाइट है, 11 बजे की फ़्लाइट है, मतलब एक आपके दिमाग में ना फिक्स हो जाता है, फिर आप भी वो रीचेक नहीं करते। अगर आप बार बार सेम चीज़ें सुन रहे हो तो आप हाँ 11 बजे की है, 11 बजे की है। अभी आप लोगों ने देखा ज्योति, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बिकॉज़ कल हमने बहुत ज़्यादा पार्टी और ड्रिंक कर लिया था, और मेरी भी बहुत ख़राब हुई, बट उसकी मेरे से ज़्यादा ख़राब हुई है, और अभी तक वो उसे अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है। और अभी पूरे 12 घंटे हैं, 12 घंटे हम क्या करेंगे एयरपोर्ट पे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। एक तो यहाँ इंटरनेट बहुत ख़राब है, बाली में एयरपोर्ट पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा वीक है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, तुरंत वो पकड़ता है और छोड़ देता है, पकड़ता है और छोड़ देता है। रहा अगर एक्सपेंसेस का, तो हम दोनों ने भी 1 लाख के अंडर में ही कर लिया था।
यहाँ पे हमारा बहुत कम खर्चा हुआ क्योंकि हमने साइट सीइंग ज़्यादा करा ही नहीं, हमने सिर्फ पार्टी किया और वो भी हम मोस्टली एक ही 2 जगहों पे जाते थे, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं। लेकिन क्योंकि मेरी टिकट यहाँ से कोरिया की थी और ज्योति की यहाँ से मुंबई की थी, तो ज्योति की भी टिकट आई है सिर्फ 38,000 की, और बाकी अगर रहने खाने का हम जोड़ लें तो मुझे लगता है 20-30 हज़ार में हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल हमारा कुछ 60,000 इतना ही गया होगा। तो वेट करते करते लग गई हम लोगों को भूख, क्योंकि अभी 12 घंटे हैं, मे भी 11 घंटे अभी होंगे, बट 11 घंटे भी मोर देन इनफ है और 11 घंटे की फ़्लाइट है, तो कुछ खाना तो पड़ेगा। तो ज्योति ने यहाँ पे खाया चिकन का कुछ तो खाया, वो देखो आप, वो खाया उसने कुछ तो चिकन सैंडविच जैसा था जो कि 250 रुपये का आया। और मैंने लिया है नूडल्स, कप नूडल्स। और यहाँ वैसे तो यहाँ समोसे भी मिलते हैं, अगर आप इधर नज़र डालो तो देखो चिकन समोसा, वेजिटेरियन समोसा, और ये सब 250-250 रुपये के हैं, 40 के। There is a chance. ज्योति को तो अच्छी नींद आ गई, मुझे तो नींद आ नहीं रही, तो मैं ग्रीन टी पी के थोड़ा घूम टहल के कैसे भी टाइम पास कर रही हूँ। और अभी कुछ 2 बज रहे हैं, अभी भी बहुत टाइम है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि बाली का एयरपोर्ट ऐसा है, मतलब गांव देहात की तरह। जैसे मैंने ऐसा अमृतसर चंडीगढ़ में देखा है कि 8 बजे के बाद एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, तो यहाँ भी सेम सीन है कि एयरपोर्ट बंद हो चुका है और अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और एयरपोर्ट वापस खुल चुका है। ओवरऑल अगर अपने बाली का एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बाली कुछ खास पसंद नहीं आया। इसलिए नहीं कि मैंने साइट सीन्स नहीं किए, इसलिए नहीं कि मैंने सिर्फ पार्टीज़ किया, मुझे बाली बिल्कुल गोवा जैसा लगा, मुझे लोकल फीलिंग आई, तो इसलिए शायद मैं दोबारा कभी ना आना चाहूँ। और प्लस बाली आई बहुत खुशी खुशी थी, और जाते हुए जो सदमे लगे हैं यहाँ पे, मुझे 440 वोल्ट के रिंग घुमा दिया और फ्लाइट मिस कर दिया, कोरिया की मेरी पूरी ट्रिप बर्बाद हो गई। खैर ये तो मेरी वजह से हुई। एनीवेज, तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा और बाली मुझे बहुत ओके सा लगा। खट्टी मीठी ट्रैवलिंग में ऐसा होता ही है कि कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी। तो जो बुरी लगी वो भी मैंने बताई, बट अच्छी चीज़ें भी थी कि ये ट्रिप मेरी हर ट्रिप से बहुत डिफरेंट थी। और ये देखो आप, ये पूरा लंबा सा इंडियन ग्रुप है। वैसे इंडियंस मुझे बाली में उतने ज़्यादा नहीं दिखे जितने एयरपोर्ट पे दिख रहे हैं। एयरपोर्ट पे तो देख के ऐसा लग रहा है कि यार 50% यहाँ पर ट्रैवलर्स इंडिया से ही दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हिंदुज़म की बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ बाली में बहुत सारी हैं, तो वो देखने काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। बट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। आप बहुत ऐसे फॉरेन वाली फील अगर लेना चाहते हो तो बाली इज़ नॉट अ राइट कंट्री फॉर यू। और बाकी तो चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे। चलते चलते थक के हालत इतनी ख़राब हो गई है, नींद से पूछो मत क्या हालत हो रही है। और लकीली मुझे ये पूरी तीनों सीट खाली मिल गई है।